Assalamu alaikum. 10th class chemistry, chapter number 16, chemical industries, and the topic which we were discussing was metallurgy. हमने मेटलर्जी देखा था कि मेटलर्जी क्या है. मेटलर्जी इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर. हमने देखा था कि किसी भी ओर से इसकी मेटल को निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम मेटलर्जी कहते हैं. अब इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स हमने देखे थे कि पहला क्या था कि सबसे पहले तो हमने ओर की सफाई करनी है, जिसको हमने नाम दिया था कंसनट्रेशन ऑफ ओर का. इस ओर की सफाई के यानी कंसनट्रेशन ऑफ ओर के 3 डिफरेंट मेथड्स हमने देखे थे. दैट इज़ ग्रेविटी सेपरेशन, जिसमें हमने सिर्फ उसकी जस्ट लाइक वॉशिंग द ओर, जिसमें हमने सिर्फ ओर को धोया था और डस्ट और जो गैंग था उसको रिमूव कर दिया था. उसके बाद हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस देखा था जिसमें झाग बनी थी ओर की, और उस झाग को हमने रिमूव कर लिया था जिसमें से हमने मेटल को निकाल लिया था. इसके लिए क्या ज़रूरी था कि ओर मस्ट कंटेन सल्फ़र, जिसने कि ऑयल के साथ जुड़ जाना होता है, जिसके साथ मिलकर फ्रॉथ बनाना होता है, जिसको झाग कहते हैं. और थर्ड स्टेप हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें किसी गैंग या और पार्टिकल को किसी एक को मैग्नेटिक होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा. इस तरह से इन दोनों की क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी. इस तरह से हमने क्या किया था, और को कंसंट्रेट किया था, जिसको हमने कंसंट्रेटेड और का नाम दिया है. फिर आज हमने क्या पढ़ना है कि आज हमने देखना है कि उस कंसंट्रेटेड और में से हमने मेटल को किस तरह से निकालना है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. अब इस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस ओर को तोड़ना पड़ेगा, उसकी ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी, और वो ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस. तो लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ओर को तोड़ेंगे. अब उस ओर को तोड़ने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड्स बनेंगे, उस कंपाउंड्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन कंपाउंड्स को हम मेटल के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे. अगर तो कोई और हमारे पास पहले ही मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उसको पहले हम मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. अब हमारे पास मेटल का ऑक्साइड आ गया है. अब ऑक्साइड है, इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है. फिर हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास जो पीछे रह जाएगा दैट इज़ मेटल. तो अब इस मेटल के ऑक्साइड में से या उसके ओर में से हमने क्या निकाल दिया है, हमने मेटल को निकाल दिया है. इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. और जो हमने ऑक्सीजन रिमूव की थी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किस तरह से होगी, बाय द केमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस. आइसोलेट का मतलब होता है निकालना या एक्सट्रैक्ट करना. तो अब इस एक्सट्रैक्शन के, ये केमिकल रिडक्शन के 3 स्टेप्स हम देखेंगे. फर्स्ट इज़ रोस्टिंग, सेकंड स्मेल्टिंग एंड थर्ड इज़ मेस्मराइजेशन. रोस्टिंग, पहले हम रोस्टिंग पढ़ेंगे. रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग सिंपल क्या है, उसको हीट अप करना, उसको गर्म करना. गर्म कैसे करेंगे, गर्म करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. हमने हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करना है. हाई टेम्परेचर पे कैसे होगा, जब हमारे पास अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, एयर से मिलेगी. इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एयर क्या होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए. एक्सेस मतलब ज़्यादा मिकदार में होनी चाहिए. सो व्हाट इज़ रोस्टिंग, रोस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसनट्रेटेड ओर. कंसनट्रेटेड ओर को क्या करना, हीट करना टू अ हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. बहुत ज़्यादा हवा की मौजूदगी में हवा से क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे फिर जो और है वो हीटअप हो जाएगी. अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कैल्कोपाइराइट की. कैल्कोपाइराइट क्या है, एक और है जिसमें से हमने मेटल को निकालना है. जैसे कि कॉपर क्या है, एक मेटल है. तो अब हमने क्या किया है, मेटल और लिया है, इसमें से कॉपर को निकालना है. तो हम इसमें क्या करेंगे, इस और को हम क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी विल हीट इट अप. तो जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी ब्रेक डाउन होगी. कॉपर पाइराइट या कैल्कोपाइराइट 2 नाम है इसके. तो ये क्या होगा, जब इसको हीटअप करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा. किस तरह से, कॉपर सल्फाइड में एंड क्यूपरस सल्फाइड में एंड फेरस सल्फाइड में. अब अगर इस
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने जो और लिए हैं उसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं 2CuFeS2। अब अगर हम एरो के लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास जो कॉपर है वो क्या है, 2 हैं। अगर हम राइट साइड पे देखें वहाँ पे भी 2 ही हैं, ये वाला। तो अगर उसके बाद आयरन की बात करते हैं तो आयरन भी हमारे पास क्या है, 2 हैं, और यहाँ पे भी आयरन क्या है, 2 हैं। अब हम सल्फ़र की बात कर लेते हैं। तो सल्फ़र कितने हैं, 2 2 4 हो गए, और इस 4 में से एक सल्फ़र लग गया कॉपर के साथ और 2 लग गए आयरन के साथ, टोटल ये हो गए 3। तो लेफ़्ट साइड पे कितने हैं, 4 हैं, 3 इन दोनों के साथ लग गए, और बाकी क्या बच गया, एक सल्फ़र बच गया। वो सल्फ़र क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ लगेगा और क्या बना देगा, SO2 बना देगा। अब हमारे पास जो है, जो डिज़ायर्ड मटेरियल है, जो कि प्रोडक्ट्स हमारे पास बनी है, उनमें से हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें से हमें ज़रूरत है इसकी और इसकी, क्यूप्रस सल्फाइड की और फेरस सल्फाइड की। तो जो हमारे पास इन 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत है, बाकी अनवांटेड है। जैसे कि यहाँ पे बचा था हमारे पास और में से सिर्फ क्या अनवांटेड एक चीज़ निकली थी, एक सल्फ़र निकला था, जो कि हमारे पास अनवांटेड है। हमारे पास वांटेड क्या होगा, जहाँ पे मेटल होगी। तो इस मेटल के साथ सल्फ़र है, इस मेटल के साथ भी सल्फ़र है, तो इन दोनों को हम क्या अनवांटेड नहीं कहेंगे। लेकिन जो एक सल्फ़र बच गया जिसके साथ कोई मेटल नहीं है, वो क्या होगी, हमारे पास अनवांटेड होगी। और जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इम्प्योरिटी का नाम देते हैं। तो फिर ये क्या होगा, ये इम्प्योरिटी ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO2 बनाएगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा, ये वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मतलब जो कि एवेपोरेट हो सकता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या चीज़ें रह जाएंगी, 2 चीज़ें रह जाएंगी, क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट होता है, दैट इज़ रोस्टिंग। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सिंपल ओर को हमने हीटअप किया है। इसकी हीटअप से इसकी केमिकल डिकम्पोजिशन हुई है क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड में। साथ में हमारे पास जो गैस बनी है दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि वोलेटाइल है और वो एवेपोरेट कर जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मेल्टिंग की। स्मेल्टिंग में क्या करना है, स्मेल्टिंग में हमने जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनी थी इनको मज़ीद हीटअप करना है। हीटअप इसको किस में करेंगे, इसको हीटअप करेंगे फर्नेस में। ये फर्नेस, सॉरी। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगी और वो ब्लास्ट होगा, इस तरह से केमिकल रिएक्शन होगा, तो इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्लास्ट फर्नेस का। तो पहले तो हम इस फर्नेस के कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनी हुई है। तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ये वाली, ये जो है ये हमारे पास क्या है, फर्नेस है, जिसके अंदर हमने जो हमारी प्रोडक्ट्स बनी हैं उसको हम क्या करेंगे, डालेंगे। फर्नेस हम कहाँ, जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम कहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, जहाँ ये वाला चार्ज, यहाँ से हम क्या डालेंगे, फर्नेस को डालेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से डाल देंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ ये है चार्जिंग फ्लोर, चार्ज कहेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कोल, और जो सैंड होगा उसका फ्लक्स डालेंगे, मतलब रेत का, सैंड फ्लक्स मतलब रेत का बहाव। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम क्या नाम दे रहे हैं, चार्ज का नाम दे रहे हैं। तो ये है इसका चार्ज फ्लोर, जिस पे हम चार्ज को रखेंगे, और ये वाला चार्ज फ्लोर जिस पे हम चार्ज को रखेंगे, और जब हमने अंदर एंटर करना होगा, जब हम फर्नेस को ऑन कर देंगे, ये इलेक्ट्रिकल भी होती हैं और इसके अलावा नॉन इलेक्ट्रिकल भी होती हैं। तो जब हम फर्नेस को ऑन करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ से ये वाला डोर इसका ओपन करेंगे और इधर से चार्ज को अंदर इसमें फर्नेस के अंदर डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा ये फर्नेस हो गया। ये चार्ज की बात कर ली हमने। अब हम ये देखते हैं कि ये वाटर जैकेट क्या होगा, ये इसकी जो फर्नेस की वॉल है उसमें क्या होगा, इसके अंदर वाटर होगा, उसको हम वाटर जैकेट का नाम दे रहे हैं। डबल बाउंड्री होगी ना, उस बाउंड्री के अंदर क्या होगा, वाटर होगा। वाटर हम यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि फर्नेस है ये वाली अल्हम्दुलिल्लाह, फर्नेस है
फर्नेस के अंदर क्या है, फर्नेस लाइक अ भट्टी, तंदूर टाइप, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट होगी, तो उस हीट को क्या कि वो बाहर ना जाए और सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो गर्म ना हो, हमने इसकी वॉल को क्या बना दिया, इसकी वॉल को वाटर जैकेट बना दिया। वाटर जैकेट का क्या पर्पज़ होगा कि ये अब इस अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगी, वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं टॉयर्स की। तो टॉयर्स क्या हैं, टॉयर्स एक तरह की नोज़ल होती है, जैसे कि पानी का पाइप आप देख लें तो उसमें से जो एक एंड है उसको हम एक नोज़ल का नाम दे सकते हैं कि जिसमें से पानी बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये भी क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये टॉयर्स बने होते हैं जिसमें से हम क्या करेंगे, एयर को, ये वाली एयर को इस यहाँ से इधर एंटर करेंगे, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एयर ब्लास्ट का। ये टॉयर्स में से हम एयर को क्या करेंगे, फर्नेस के अंदर एंटर करेंगे, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एयर ब्लास्ट का। और जो चीज़ एंटर करेगी हवा को, उसको हम नाम दे रहे हैं टॉयर्स का। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो जब इसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, प्रोडक्ट्स का जब आपस में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारे पास उस रिएक्शन के नतीजे में जो नई चीज़ें बनेंगी, जो नई प्रोडक्ट्स बनेंगी, वो हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, जिसको हम मैट का नाम देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। और इसके अलावा जो इस फर्नेस के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होने हैं, उसमें जो गैसेस प्रोड्यूस होनी है, वो गैसेस यहाँ से बाहर रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने क्या बात कर ली है, इसके फर्नेस के कंस्ट्रक्शन की बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फर्नेस के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होने हैं। तो क्या है, हमने पहले क्या करना है, हमारे पास जो था रोस्टिंग का प्रोसेस हुआ था, उसमें हमारे पास जो दो प्रोडक्ट्स बनी थी, दैट इज़ क्यूपरस सल्फाइड एंड फेरिस सल्फाइड। क्यूपरस सल्फाइड और फेरिस सल्फाइड का अब अलग से अब हम रिएक्शन देखेंगे कि क्यूपरस सल्फाइड किस में कन्वर्ट होता है और फेरिस सल्फाइड किस में होता है। तो पहले हम देख लेते हैं फेरिस सल्फाइड का। फेरिस सल्फाइड ऑब्वियसली स्मेल्टिंग में भी क्या है, फर्नेस में हमने डाला है, उसको हीट मिलेगी। तो हीट से क्या होगा, उसको हीटअप करना है। तो ऑब्वियसली वो हीटअप कैसे होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो किसके साथ फिर रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। तो फेरिस सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। आयरन ऑक्सीजन के साथ मिला तो आयरन ऑक्साइड बना दिया। और ये वाला जो सल्फ़र है, ये सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगा, विच इज़ वोलेटाइल, जो कि एवेपोरेट कर जाएगा। अब ये आयरन ऑक्साइड जब हमने फर्नेस के अंदर जो सैंड भी डाली हुई है ना, ये क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज़ SiO2, और क्या बनाएगा, सिलिकेट बना देगा, आयरन का सिलिकेट, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्लैग का। ये क्या है, आयरन सिलिकेट, दैट इज़ स्लैग। ये क्या होता है, लाइटर इन वेट होता है। तो ये ऊपर की तरफ लेयर बना लेता है, फिर हम उस लेयर को फर्नेस में से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास इम्प्योरिटी है। अभी हमारे पास हमने क्या निकालना है, बेसिकली कॉपर निकालना है। तो कॉपर यहाँ से निकलेगा। तो अभी हमने बात कर ली है, हमारे पास जो दो प्रोडक्ट्स की थी, क्यूपरस सल्फाइड एंड